साथ मौजूद हैं। कोई राजनीति के व्यक्ति नहीं, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति मौजूद नहीं है, बल्कि एक लंबे दौर से समाज सेवी रहे संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है समाज में, समाज को लेकर, और अब राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे राजनीति में अपनी जर्नी चालू करेंगे। सर, काफ़ी समय से आप और आपका परिवार दोनों ही समाज सेवी के तौर पे काम कर रहा है समाज में, तो अपना परिचय दे दीजिए छोटा सा, अपने परिवार के बारे में कुछ बता दीजिए। जी, मेरा जो बर्थ है 1976 का है और मेरा गांव तुगलपुर में चौधरी महेंद्र सिंह प्रधान, जो भी पीछे कोरोना में जो है हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो मेरे ताऊजी थे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने भी जो है समाज सेवा में ही लगा दी। बड़ा समाज में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, क्योंकि कभी भी उन्होंने पक्ष वाली कोई बात कभी किसी के सामने नहीं की, हमेशा निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष बात करते रहे हैं। उसी के लिए वो जाने जाते हैं समाज में। पापा हमारे 3 भाई थे, उनसे छोटे जगदीश नेताजी थे, वो भी 7 साल पहले चले गए हमें छोड़ के। सबसे छोटे मेरे फादर हैं, जो किसानी खेती देखते हैं। तो हमारा जो मूलभूत काम है वो तो खेती बाड़ी ही है, और दूसरा काम ये समाज सेवा जो बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं, और उसी को हमने भी उसी को आगे बढ़ा रखा है। चाह रहे हैं बस जैसे वो करते आ रहे हैं उसी रास्ते पे हम भी चलते रहे हैं। और रही बात राजनीति की, तो 2004 में मैं अपने चुनाव लड़ा था छात्र संघ का। तो छात्र राजनीति शुरू की 2004 से। फिर 2005 में छोटे भाई की वाइफ को जो है जिला पंचायत लड़ाया। 2017 में फिर मैं नगर पंचायत बिलासपुर से चेयरमैन इलेक्शन लड़ा, जिसे मैं हार गया था। तो कभी किसी पार्टी से कोई जुड़ाव रहा नहीं, पार्टी से कभी जुड़े नहीं, शायद तो विचारधारा नहीं मिली या जो भी आप वजह समझें। लेकिन आज महसूस हो रहा है कि शायद पार्टी से जुड़ना चाहिए, और जुड़ इसलिए रहे हैं आम आदमी से क्योंकि विचारधारा मैच कर रही है हमारी, कि जिन कामों पे, जिन सामाजिक कार्यों को आज तक करते आ रहे हैं, जिन लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, वही काम और वही कार्यशैली पार्टी की भी है। तो विचारधारा मिली है, तो साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सर, काफ़ी समय से, काफ़ी दौर से आप और आपका परिवार समाज सेवाएं कर रहा है, समाज से जुड़ा हुआ है एक तरह से। एक छवि जो लोगों के बीच में आपकी है वो एक समाज सेवी के तौर पे है। अब राजनीति में आप उतर रहे हैं, राजनीति में अपना पहला कदम रख रहे हैं, तो किस तरह से ये जो बर्डन होता है, लोड होता है इतने बड़े उसको संभालने का, किस तरह से ले पाएंगे इसे? देखिए, जहाँ तक बात समाज सेवा की और राजनीति की हम कर रहे हैं, तो समाज सेवा और राजनीति में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ राजनीति का जो ढांचा है वो इस तरह से बदल गया कि हमने इसे एक व्यवसाय का रूप दे दिया है। अगर सही मायने में देखा जाए तो राजनीति समाज सेवा ही तो है, कोई बिज़नेस थोड़ी है। लेकिन हमने इसे बिज़नेस का रूप दे दिया है, बिज़नेस से हमने बना दिया है। हम बात करते हैं अपने पीछे की, जो हमारे पीछे बैकग्राउंड बड़े हमारे करते हैं समाज सेवा में। हमारे बड़े ताऊ जी थे, महेंद्र प्रधान जी प्रधान रहे हैं, 25-30 साल गाँव के प्रधानी इन्होंने की है। समाज की जहाँ तक बात है, समाज में जो भी हेल्प जिस लेवल पे हम कर सकते हैं, जो भी सलाह भगवान ने बनाया उसकी हर तरह से, गरीब की, मजदूर की, और समाज में हम करते आ रहे हैं। लेकिन है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, ये सारी चीज़ें, सिचुएशंस और जो कंडीशंस हैं वो बदल रही हैं। तो जो राजनीति का जो आने का जो मोटिव है वो यही है, क्योंकि अब से पहले जो समाज सेवा थी वो आम आदमी एक दूसरे की कर पा रहा था। लेकिन अब हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, हर फील्ड में, हर लेवल पे, हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। अब आप एक छोटा सा बिजली विभाग में अगर आप जाके खड़े होते बिल को लेते, तो वहाँ भी आपके पास अगर पावर नहीं है तो आपकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए काफ़ी समय से, माफ़ी जगह टोक रही हूँ, काफ़ी समय से आप जो है वो काम करते आ रहे हैं, लोगों में आपकी एक पहचान बन चुकी है। तो क्या राजनीति में उतरने की क्या ज़रूरत थी सर? ज़रूरत यही है कि आपके पास अगर पावर नहीं है, तो अब ये महसूस होने लगा, अगर आपके पास पावर नहीं है, आपके पास सत्ता नहीं है, या आप बहुत मजबूती से अगर आप अपनी बात नहीं कह पा रहे, तो कोई आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले 5, 7, 10 सालों में जो बदलाव आया है उसने मजबूर कर दिया है राजनीति में घुसने के लिए। अदरवाइज़ सेवा जैसे चल रही थी, और आदमी को राजनीति को लोभ नहीं है, कोई किसी लालच में नहीं है राजनीति में घुस रहे हैं, सिर्फ वो समाज सेवा ही है, उसी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर सकें और मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़े हो सकें, इसके लिए राजनीति को चुना है। सर, जैसे आपको अगर एमएलए का टिकट मिल जाता है सर, तो किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता को विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, मुद्दों की अगर हम बात करें तो जनता को क्या चाहिए, कितने % लोग हैं जिन्हें बुलेट ट्रेन चाहिए, कितने % लोग हैं जिन्हें एयरप्लेन चाहिए, कितने % लोग हैं जिन्हें जो है हाईवेज़ की ज़रूरत है। 70, 80, 90% हम बात करें तो सिर्फ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोज़गारी, यही तो मुद्दे हैं। आम आदमी को यही तो चाहिए, और उन्हीं मुद्दों पे हम आपसे पहले लड़ते आ रहे थे, उन्हीं मुद्दों पे आगे भी हम लड़ना चाह रहे हैं। भाई, आम आदमी को अगर हम बात करें तो इसके अलावा चाहिए क्या? और जो
बुलेट ट्रेन और एयरप्लेन वाले हैं वो सक्षम है, उनके लिए आज भी सब चीज़ अवेलेबल है, उन्हें आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़ाई तो उनकी लड़नी है, लड़ाई तो उन्हीं को लड़ने की ज़रूरत है, उन्हीं की लड़ते आ रहे हैं और उन्हीं को इस पार्टी के साथ जुड़कर लड़ना चाह रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर। सर, यूपी में आम आदमी पार्टी एक तरह से नई है, जी तो आपकी टक्कर सर बड़ी बड़ी पार्टीज बीजेपी जैसी पार्टी से होगी, किस तरह से सामना कर पाएंगे सर? क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, जहाँ तक बात बड़ी पार्टियों की है, तो बड़ी पार्टियों को अब जो जनता जो है वो इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब से पहले जो पार्टियां जिस मुद्दों पे सिर्फ बात करके और भाषण करके वोटें हासिल करती रही है, वो समय अब शायद नहीं रह गया। जनता थोड़ी जागरूक हो चुकी है, जनता काम चाह रही है, जनता सिर्फ भाषणों से खुश नहीं है, तो चीज़ों को समझने लगे हैं लोग। और दूसरी बात, जनता उनसे लड़ने की जो बात है, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मन की बात नहीं कर रहे हैं, और वो भी अपने मन की बात भी करें, जनता की करें ना, लेकिन हम अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता के मन की बात करना चाह रहे हैं। हम जनता के बीच की जो समस्या हैं उन समस्याओं के साथ साथ उनका समाधान लेके उनके बीच में जाना चाह रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, बिजली है, पानी है, सड़क सुरक्षा, यही तो आम आदमी को चाहिए भाई। इसके अलावा आम आदमी मांग क्या रहा है? सर, विकास की आप बात कर रहे हैं, बिजली, पानी या रोडों की जो व्यवस्था है वो ठीक कराने की, तो सर क्या दिल्ली में भी, जैसे दिल्ली में आपने चुनाव लड़े, क्या यूपी में भी दिल्ली के तर्ज पर फ्री मॉडल पे ही चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बात करें फ्री मॉडल क्या है, अगर उन्होंने बिजली दी है तो एक लेवल तक उन्हें बिजली फ्री दी है, हर किसी के लिए बिजली फ्री नहीं है, तो जो उस कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए बिजली फ्री है। दूसरी बात शिक्षा की बात है या स्वास्थ्य की बात है, तो हमारे यूपी में या हर प्रदेश में बिजली स्कूल दिन में फ्री शिक्षा के जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, हर प्रदेश में हैं, लेकिन उनके सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, उन पर मौके पे ना शिक्षा का कोई स्तर है ना स्वास्थ्य का कोई स्तर है, तो उनको केयर टेकिंग नहीं होगी, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ वो लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, पैसा वहाँ भी लग रहा है, पैसा यहाँ भी लग रहा है, लेकिन वहाँ कम से कम उसके आउटपुट्स तो मिल रहे हैं लोगों को, उसके रिजल्ट तो मिल रहे हैं। यहाँ क्या है, सिर्फ जेब लूटी जा रही है। जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल बने हुए हैं, क्या उनमें टीचर डेप्यूट नहीं है ना? क्या डॉक्टर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर डेप्यूट नहीं है? लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागजों में है, सिर्फ रिकॉर्ड्स में है। तो जनता को तो कुछ बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जेब उतनी कर दी है जनता की। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ जनता बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन एक लेवल तक दी जा रही है, और उसके लिए अलग अलग तरह के उन्होंने लेवल बना दिया है। पानी पे वही हाल है, तो जनता खुश है। शिक्षा की बात करें, स्कूलों का जो उन्हें इंस्ट्रक्चर बदल दिया है, जो शिक्षा का जो उन्होंने क्वालिटी जो उन्होंने वहाँ पैदा कर दी है, तो वो यूपी में क्यों नहीं हो सकती? स्वास्थ्य की जो वहाँ गली गली मोहल्ले क्लिनिक बना दिए, वो यहाँ क्यों नहीं चालू हो सकते हैं ना? तो उन्हीं को चालू करना है। यहाँ भी चीज़ें बनी हुई हैं, स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सिर्फ उन्हें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, और उन्हीं मुद्दों पे यहाँ। सर, जैसे मैं भी यूपी से हूँ सर, तो जब अखिलेश सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे। मेट्रो का भी जो क्या बोलते हैं काम था, एक तरह से वो चालू कर दिया गया। फ्री साइकिल्स वगैरह दी गई थी, लैपटॉप दिए गए कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो एक जो लोगों के मन में है कि समाजवादी पार्टी काम करे, अब बीजेपी की सरकार है तो वो भी काम करेंगे। अब आम आदमी पार्टी को आप लेकर जा रहे हैं, यूपी में आम आदमी पार्टी नहीं है, तो ये जो एक रंग है लोगों के मन में कि सिर्फ समाजवादी पार्टी बीजेपी ही काम कर सकती है, इसे कैसे तोड़ेगी? जो विश्वास लोगों का उनके प्रति है, उसे कैसे तोड़ के अपने प्रति वोट कलेक्ट करेंगे? देखिए, बात अगर अपने सपा गवर्नमेंट की, नो डाउट उन्होंने हाईवेज पे काम किया है, मेट्रो पे काम किया है, लेकिन देखिए जनता के आप सिर्फ 56 भोग का उन्हें सपना दिखाकर दाल चावल में उनकी थाली से छीन लो तो उससे काम नहीं चलेगा। हाईवेज की ज़रूरत बाद में है, पहले हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें पहले उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। जब तक वो हमारी नहीं है, हम गली मोहल्ले से गुजरने लायक नहीं, और हम हाईवेज की बात करें तो वो ठीक नहीं है। हम ये नहीं कहते उन्होंने काम किया है, लेकिन वो एक लेवल, अपर लेवल पे, डाउन जमीनी लेवल पे, डाउन लेवल पे कुछ नहीं है। बात करें वर्तमान सरकार की, वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, इसके अलावा ना कोई मुद्दों की बात है, ना कोई विकास की बात है, ना कोई रोजगार की बात है। इसके अलावा बताइए हमें क्या इस सरकार ने क्या करके दिया है? अगर ये इन्होंने किया है तो अपने मुद्दों को, अपने विकास के कामों को आप रखें ना सामने। सिर्फ आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, काम की बात क्यों नहीं करते? भाई हमने ये काम किया है, उसे आप जनता के बीच में, और जब आपने काम किया है तो जनता को दिखेगा। उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करने की और प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप काम करोगे तो जनता को जरूर दिखेगा वो।
लेकिन आप भाषणों में और रिपोर्ट्स में आप कर रही हैं, बाकी ज़मीनी स्तर पर नहीं कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर जिस दिन हो जाएगा उस दिन जनता को ज़रूर दिखेगा, और जब जनता को दिखेगा तो ये हम नहीं तय करेंगे या आप नहीं तय करेंगे, जनता तय करेगी। अगर उन्होंने काम दिया है, काम किया है तो वोट जरूर मिलेगा उन्हें। और अगर बात आप आम आदमी पार्टी की बात हम करते हैं, अगर दिल्ली में काम कर रहे हैं तो 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो तीसरी बार 100% तीसरी बार बनने जा रहे हैं वो, तो काम के दम पे ही तो बन रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे रिपीट बार बार अगर ये काम कर रहे हैं तो? जैसे केजरीवाल की रिपीट हो रही है, क्यों नहीं यहाँ सरकार रिपीट हो रही है अगर ये काम कर रहे हैं तो? ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिर्फ भाषण कर रहे हैं और सिर्फ कागजों में काम कर रहे हैं, जमीनी लेवल पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। सर, आम आदमी पार्टी से जुड़ने की कोई खास वजह? बिल्कुल खास वजह यही है कि एक विचार कि जिन मुद्दों पे हम लड़ते आ रहे हैं पिछले 17 साल से, जिन आम जन की जो लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं, बिजली की लड़ाई, सड़कों की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, स्कूलों पे हमने काम किया, पीछे सरकारी स्कूलों में हमने जा जा के देखा वहाँ टीचर्स नहीं है, हमने सरकारी अस्पतालों में जा के देखा वहाँ डॉक्टर नहीं है, लैब बॉय नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो वही सब काम आम आदमी पार्टी भी कर रही है। तो वो विचारधारा जो उनकी और हमारी जो विचारधारा जब मैच हुई तो हमें लगा कि हमें पार्टी से जुड़कर काम करना चाहिए, और तभी हमने मन बनाया कि पार्टी से जुड़ेंगे। रिजल्ट जो भी होंगे वो जनता के हाथ में है, वो ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, वो जनता तय करेगी। अगर जनता को लगेगा कि केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो वायदे किए थे, जो मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया था, अगर उसको उन्होंने काम किया है तो जनता यहाँ भी वोट जरूर 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 करेगी। किसी के कहने से और बहकावे में आकर जनता काम नहीं करेगी। इस बार जनता जागरूक होगी। अब बेवकूफ़ बनाने का, बहकाने का समय का वो गुजर चुका है। सर, हमारे चैनल के थ्रू, नोएडा न्यूज़ के थ्रू आप लोगों को एक संदेश जो देना चाहते हैं? मैं संदेश लोगों से यही देना चाहता हूँ कि सिर्फ बहकावों में ना जाएं, सिर्फ जो न्यूज़ चैनल्स पे या अखबारों में या जो होर्डिंग्स में जो आप देख रहे हैं सिर्फ उस पर ना जाएं। आप अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने, अपने दिमाग की सुने, और जो लगता है कि आम आदमी पार्टी जिन वादों को आपके बीच में आगे करेगी और जो पीछे कर चुकी है उन वादों को पूरा कर चुकी है, और आपको लगता है कि यहाँ भी उन वादों को करेगी और वो काम करेगी उस स्तर पे, तो आप ज़रूर वोट करें। अदरवाइज़ जिसका आपको लगे कि जो पार्टी काम कर रही है और कर सकती है, बिल्कुल उन्हें वोट दें। बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती या कोई बहकाने वाली बात नहीं है हमारी तरफ से, खुली बात है, बिल्कुल खुली किताब की तरह हम ये कहेंगे कि जहाँ आपका दिल कहे, जहाँ आपको लगे कि ये काम कर सकते हैं, उन्हें आप। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, थोड़ा सा एलैबोरेट करके बता दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा बता दीजिए इस बारे में कि अगर आप बन जाते हैं आम आदमी पार्टी से उतर आते हैं यूपी में, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका यूपी में? देखिए, गाँवों का विकास सबसे पहले है, शिक्षा पे विकास होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, विकसित नहीं हो सकते। आप देखिए, जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने एक हद दर्जे की लूट इस वक्त मचाई हुई है। दुनिया भर की एसोसिएशन बन चुकी हैं, पेरेंट्स ने खूब चिल्ला चिल्ला के आवाज़ लगा दी। अभी इस कोरोना काल की हम बात करें तो दुनिया भर की एसोसिएशंस ने, संगठन्स ने खूब आवाज़ लगाई, कुछ फीस पे कुछ काम किया जाए, कुछ जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उस पर कुछ ध्यान दिया जाए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कमर तोड़ी जा रही है सिर्फ पेरेंट्स की और जनता की, और वही बात अस्पतालों पे भी लागू हो रही है। कोरोना में आपने देखा दुनिया भर की लूट मची, बड़े बड़े बिल्स बने, लोग पैक हो के घर आ गए, शरीर की बॉडी के पार्ट्स तक बिक गए, लेकिन किसी एक हॉस्पिटल पे, किसी बड़े हॉस्पिटल पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई जनता को कोई एड कहीं नहीं मिली। जनता को अस्पताल भी खुद ढूंढना है, जनता को बेड भी खुद ढूंढना है, जनता को दवाई भी खुद ढूंढनी है, डॉक्टर भी खुद ढूंढने हैं, और मौत हो जाने के बाद शमशान भी खुद ढूंढने हैं। जनता की कहीं कोई ना कहीं गाइडलाइन जारी हुई, ना कोई बयान कहीं जनता के लिए कहीं सरकार की तरफ से कोई आया, कहीं कोई सहूलियत कहीं नहीं मिली। तो हमें जो काम करना है गाँवों के विकास के लिए, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे सबसे पहले हमारी काम है। बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि आप हम अगर देखें पूरे देश में, जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे देश में हमारे प्रदेश में सबसे बिजली बिजली है और सबसे सस्ता हालत बिजली। मजबूर कर दिया लोगों को बिजली चोरी करने पर। इतने मोटे मोटे बिल बना के भेज देते हैं, लेकिन सुनवाई कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि बिल के लिए आपको लड़ना पड़ेगा जाकर, लेकिन सुनवाई नहीं है उसके बाद। क्योंकि ये 4-5 बहुत ही अहम मुद्दे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, क्योंकि जब दिल्ली में हो सकता है तो हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन हम करना चाहेंगे तब होगा। जिस दिन हम इन्हें सही कर देंगे उस दिन जो अब ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, बड़े बड़े उद्योगपतियों धंधे जो अस्पताल हॉस्पिटल ऐसे चल रहे हैं, साइड इफेक्ट हो जाएंगे, इसलिए वो करना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन आम आदमी पार्टी प्रदेश में आएगी, अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन यहाँ जनता के बीच में आएंगे, तो मुझे जरूर उम्मीद है कि हम उन चीज़ों को करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जनता के मनोभाव से मैं बताना चाहती हूँ कि वादे तो सभी करते हैं और जनता सिर्फ काम चाहती है।
बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, हमने कई वादे, कई ऐसी स्कीमें सुनी हैं जिससे शायद जनता उनकी तरफ जो है वो खींची चली आती है, लेकिन जनता सिर्फ काम चाहती है। हम आशा करते हैं सर, शुभकामनाएं भी देते हैं कि आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो है यूपी में उतरे और एक अच्छा काम करके दिखाए, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि हाँ, इस तरह का काम जो है वो सरकार कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ एक नए नाम, एक नए चेहरे के साथ जुड़ेंगे नोएडा व्यूज़ की टीम के साथ, मेरे यानी जानवी श्रीवास्तव के साथ।